तो हेलो गाइस, वंस अगेन मैं हरीश सोत्रा आपके लिए नीट 2026 के नेक क्वेश्चन पेपर का अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का लेके आया हूँ। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 47 क्वेश्चन सॉल्व किया था वीडियो में, तो इस बार हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 48th क्वेश्चन, जिसमें पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट बिलोंग टू द लेजाइन्स टेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि लेजाइन टेस्ट किस लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो लेजाइन टेस्ट किए जाते हैं नॉन मेटल्स की डिटेक्शन के लिए। ठीक है, नॉन मेटल की डिटेक्शन कौन कौन सी नॉन मेटल कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड में प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो कोवलेंटली बॉन्डेड है उनकी डिटेक्शन के लिए, और कौन सी नॉन मेटल की डिटेक्शन के लिए। मैं नॉन मेटल्स की बात कर रहा हूँ, नॉन मेटल्स डिटेक्शन नॉन मेटल्स की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, कि नॉन मेटल की डिटेक्शन के लिए, जैसे नॉन मेटल कौन कौन सी, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। ठीक है, लाइक दैट। ठीक है, जैसे चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे बता रखा हुआ है कि लेजाइन टेस्ट क्या है। तो नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फॉस्फोरस, इनके लिए क्या किया जाता है, इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये बता रखा हुआ यहाँ पे, इनकी डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो लेजाइन टेस्ट आल्सो नोन एज सोडियम फ्यूजन टेस्ट, क्योंकि कोई भी जो कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड है पहले उसे सोडियम के साथ फ्यूज़ किया जाता है। ठीक है, इज ए ट्रेडिशनल क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक आइडेंटिफाई द सच एज नॉन मेटल्स नाइट्रोजन, sulfur, halogens in organisms. This must transforms covalently bonded elements into ionic sodium salts. ठीक है, NaCN में, NaS में, NaX में converted, which can then be recognized through various chemical tests. तो ये बता रखा है कि नाइट्रोजन फॉर्म सोडियम साइनाइड which produces a Persian blue color when treated within sulfate. ठीक है, फिर बताया हुआ है कि सल्फर फॉर्म सोडियम सल्फाइड करता है yielding a wild color in the presence of sodium nitroprusside. Halogens produce sodium halides डिटेक्टेबल यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाया जाता है इसका रिएक्शन। ठीक है, फिर फॉस्फोरस कैन आल्सो आइडेंटिफाई टिपिकली फॉर्मिंग सोडियम फॉस्फेट Na3PO4। ठीक है, तो ये किया इनके लिए जाता है नॉन मेटल की डिटेक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कोवलेंटली बॉन्डेड होती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सैंपल इज फ्यूज्ड विद मेटालिक सोडियम सब्सिक्वेंटली एक्सेप्ट विद टू सोडियम फ्यूजन एक्सेप्ट लेजाइन एक्सेप्ट उसको बोला जाता है। ठीक है, तो सोडियम फ्यूजन एक्सेप्ट को ही लेजाइन एक्सेप्ट बोला जाता है, और सोडियम मेटल के साथ उसका रिएक्शन कराया जाता है, उसे फ्यूज किया जाता है गर्म करके, है ना। सो कनेक्टेड विद द टू द सोडियम फ्यूजन और लेजाइन एक्सेप्ट उसको बोलेंगे। दिस टेस्ट इज मैनी एप्लीकेबल टू कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसे नॉन मेटल यहाँ पे कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे लैकिंग ऑफ कार्बन होती है, नाइट्रोजन होती है, और दोज दैट डिकम्पोज रेपिडली मे नॉट यील्ड पॉजिटिव विद दिस रिजल्ट, हाइड्रोजन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन विदाउट कार्बन और सल्फर लाइक से तो वो एक्यूरेट रिजल्ट दे नहीं पाते हैं, आते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जो बात है कि किसके लिए यूज़ रखें, नाइट्रोजन सल्फर हैलोजेंस के लिए, और फॉस्फोरस के लिए भी यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू, कौन सा बिलोंग नहीं करता है, तो वही हमें ये लगा पता है नेक्स्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन दे रखी हुई है, आ जाएगा। देन नेक्स्ट कॉपर का दे रखा है, तो कॉपर तो पहली बात यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, नहीं नॉन मेटल नहीं, मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है नॉन मेटल है, यहाँ सल्फर है नॉन मेटल है, बट कॉपर आपकी जो है वो मेटल है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा। ठीक है, क्योंकि कॉपर एक ट्रांजिशन मेटल है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो क्रैम्ड करना पड़ेगा। ठीक है, क्रैम्ड क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के टेस्टों के बारे में उसे याद रह जाएगा। तो ये क्रैम्ड क्वेश्चन था, इसमें अंडरस्टैंडिंग कम, रट्टा ज़्यादा है। ठीक है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, क्या आ रहा है,